इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा है। सदगुरु ने कहा यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषी बात। हे मनुष्य, ये जो जीवन मिला है तुम्हें मनुष्य का, यही साधन का धाम और मुक्ति का दरवाजा है। साधन का धाम है ये। साधन कर ले, भजन कर ले, सुमरन कर ले, ध्यान कर ले, गुरु के पास बैठ करके ज्ञान के कुंड में नहा ले, ज्ञान प्राप्त कर ले। और कोई उपाय नहीं और कहीं साधन नहीं, सिर्फ मनुष्य जीवन में साधन उपलब्ध है। यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषय बाट। आगे का जो जीवन है सिर्फ विषय भोग का जीवन है, भोग योनि, अपने भोगों को भोगना, अपने प्रारब्ध को भोगना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ज्ञान योनि नहीं है, भोग योनि। ज्ञान की योनि तो मात्र मनुष्य का है, मनुष्य की योनि है, और दूसरी कोई योनि नहीं। आगे साहब क्या कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषी बाट। स्वर्ग विसाहन सब चले, जहां बनिया ना हार। सबको स्वर्ग चाहिए, है कि नहीं? स्वर्ग की चाहना सबके मन में है। मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं, मैं स्वर्गीय हो जाऊं। स्वर्ग का मतलब जहां सुख ही सुख है, जहां दुख का नामोलेश नहीं है। उस सुख की चाहना, सुख की आकांक्षा हर मनुष्य को है। लेकिन साहब क्या कहते हैं, सुख की चाहना तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना वहां बनिया है ना हाट है। ना बनिया है ना हाट है। बनिया का मतलब गुरु, हाट का मतलब सत्संग। बनिया का मतलब गुरु और हाट का मतलब सत्संग। ना वहां सत्संग है ना वहां गुरु है। वहां तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, वहां जीवन सुधार का उपदेश करने वाला नहीं है, सिर्फ भोग है। जैसे पशुओं का जीवन है, वैसे ही स्वर्ग में रहने वालों का जीवन है। देवता भी समझ लेना, जहां सुख ही सुख है, वह भी भोग योनि में ही जी रहे हैं। पशु से ज्यादा बेहतर नहीं है उनका जीवन, याद रखना। पशु से श्रेष्ठ नहीं है। हमें स्वर्ग की आकांक्षा तो है, लेकिन स्वर्ग के बारे में जानो आप, समझो आप। जैसे उदाहरण के लिए व्यवहारिक उदाहरण आपको दूं, आप एक ही बढ़िया कपड़ा को रोज पहनते रहो, पहनते रहो, पहनते रहो, पहनते रहो, मन नहीं उबता? उब जाता है। रोज तुम खीर पूड़ी खाते रहो, रोज खीर पूड़ी, खीर पूड़ी, खीर पूड़ी, खीर पूड़ी, मन नहीं उबेगा? उबता है। स्वर्ग का मतलब है जहां सिर्फ सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। दुख नहीं है, ठीक है, लेकिन सुख भी उबाता है भाई। मात्र दुख ही नहीं उबाता, सुख भी उबाता है। इसलिए स्वर्ग लोक कोई बहुत अच्छा लोक नहीं है, और हर मनुष्य को यहां स्वर्ग की आकांक्षा है। दान करूं तो स्वर्ग मिलेगा, गौशाला में जाऊं दान कर लूं, गाय को खिला दूं, स्वर्ग मिलेगा। पाठशाला बनवा दूं, गौशाला बनवा दूं, धर्मशाला बनवा दूं, पुण्य अर्जित कर लूं, स्वर्ग मिलेगा। तीर्थों में जाऊं, स्नान करूं, दान करूं, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग की व्यवस्था को तो जानो, स्वर्ग के इंतजाम को समझो। स्वर्ग में ऐसी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और यदि स्वर्ग की चाहना रखते हो तो ऐसा नहीं समझो कि तुम्हारे जीवन में स्वर्गिक आनंद सुख नहीं है। तुम्हारे पास अच्छा पैसा है, रुपया है, सुविधा है, मकान दुकान है, परिवार है, तुम स्वर्ग में रह रहे हो। और क्या स्वर्ग में जाओगे? और कहां जाओगे स्वर्ग में? इसीलिए स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, स्वर्ग कहीं और नहीं है, सिर्फ ये मानसिक स्थिति है। तुम मन से स्वर्ग में रहते हो और मन से ही नर्क में रहते हो। तुम दिन रात दूसरों की चुगली, निंदा, कपट, छल, प्रपंच, तुम नर्क में रहते हो। दिन रात तुम काम, क्रोध और लोभ, मोह में जीते हो, तुम नर्क में रहते हो। दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, भक्ति, सत्संग, गुरु का सानिध्य, विवेक, वैराग्य, तुम स्वर्ग में रहते हो।
तुम्हारे जीवन में अगर काम क्रोध लोभ मोह है तो नरक में रहते हो। तुम्हारे जीवन में यदि शुभ है पुण्य कर्म है तो स्वर्ग में रहते हो। इसलिए स्वर्ग और नरक बाहर नहीं है, यही है तुम्हारी इसी जीवन में। सबसे अच्छा लोक कोई है तो सत्यलोक है। सत्यलोक, सत्यलोक का मतलब है जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। सुख कहां से मिलता है? सुख मिलता है इंद्रियों से, सुख मिलता है विषयों से, सुख मिलता है सुविधाओं से। आनंद मिलता है ध्यान से, भजन से, सुमिरन से। और आनंद का मतलब है जिससे कभी उबासीपन ना लगे। सुख से मन में उबासीपन आता है, लेकिन दुख से आनंद से कभी उबासीपन नहीं आता। वहां आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। लेकिन सुख से मन ऊब जाता है। जैसे दुख से उबता है वैसे सुख से उबता है। तो सुख और दुख कोई बहुत अच्छा नहीं है। दुख तो अच्छा है ही नहीं, सुख भी नहीं, है ना? इसलिए सुख पाने की आकांक्षा मत रखो। तुम्हारा जीवन का उद्देश्य हो हम आनंद को प्राप्त करें। आनंद आत्मा का विषय है, सुख इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों से जो हमें प्राप्त हो, इंद्रिय और विषय के संसर्ग से जो प्राप्त होता है उसे हम सुख कहते हैं। एक खीर है या हलवा है, तुम खाए, खीर क्या हो गया? विषय है ना? और इंद्रिय क्या है? हमारी रसना, हमारी जीभ। जब हम हलवा को खाते हैं तो जीभ को बड़ा अच्छा स्वाद मिलता है, इसी का नाम सुख है ना? बहुत गर्मी, तुमने एसी चला दिया, अच्छा लगा, ठंडक लगी, सुख है, इसी का नाम सुख। ऐसे ही सुख, ये आनंद नहीं है। आनंद तो तब है जब हम ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, बैठते हैं, जब हमारे जीवन में शांति है, सुकून है। और शांति और सुकून की स्थिति कैसी है? न दुख की तरफ न सुख की तरफ, बीच में, सुख दुख के बीच में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुख दुख से वह परे परम पद। वह जो परम पद है, जो आनंद का पद है, जो निर्वाण का पद है, वह सुख और दुख से परे है भाई। है प्यारे हंसनो, इसलिए सदगुरु का यह संदेश यहां ही संबल कर ले, आगे विषय बात। ये मनुष्य का जीवन ही है साधन भजन के लिए। यहां समझो